नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म लोक पर। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्व नमोस्तुते। दोस्तों, तुलसी माँ का ये जो मंत्र है, आप अगर प्रतिदिन तुलसी पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। आपकी हर परेशानी दूर होती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थित रूप से होता है। श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर से दुख, दरिद्रता, बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो बहुत प्रभावशाली है माँ तुलसी का यह मंत्र। और प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं, माँ तुलसी को जल देते हैं, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की हमारी कामना है वह हमारी कामना माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी हो वो भगवान श्री हरि विष्णु दूर करते हैं। और श्री हरि विष्णु को प्रिय है तुलसी। तुलसी को हरि वल्लभाः कहा जाता है, विष्णु प्रिय कहा जाता है। तो जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। और उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि भी रहती है, घर में आपस में प्रेम व्यवहार भी बना रहता है, सभी सदस्यों के बीच में दाम्पत्य जीवन भी सुख में रहता है। तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। मतलब अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, आप तुलसी की पूजा नित्य करते हैं, आपके घर में तुलसी लगी है और प्रतिदिन आप उन्हें जल दे रहे हैं, शाम को दीपदान कर रहे हैं तुलसी के नीचे, वहां बैठकर आप तो माँ तुलसी के मंत्र का जाप करें या श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी दूर करते हैं। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री विष्णु की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी वही वास करती है जहाँ पर श्री हरि विष्णु वास करते हैं। तो जब तुलसी की पूजा हम करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त है, कर्ज में घिरे हुए हैं, धन का अभाव है, आपके व्यापार में बहुत अधिक बाधाएं आ रही है, व्यापार आपका रुका हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो शेयर कीजिए। तो बात करें तुलसी की, तो अगर आपके घर में तुलसी है तो उनका ध्यान आपको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग तुलसी के पास ही जूते चप्पल वगैरह उतार देते हैं, ऐसी चीज ना करें। आप तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। तुलसी का ध्यान आपको उसी तरह से रखना चाहिए जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी का ध्यान रखते हैं। तुलसी को माँ लक्ष्मी स्वरूपा मानकर ही साफ सुथरी शुद्ध जगह पर रखना चाहिए, नित्य पूजा करना चाहिए। तुलसी में चुन्नी जरूर होनी चाहिए, तुलसी के ऊपर चुन्नी हमेशा चढ़ी होनी चाहिए। अगर आप एक चुन्नी देख रहे हैं कि वो फट गई है या पुरानी हो गई है, उसका रंग उतर गया है, तो दूसरी चुन्नी आप किसी भी शुभ दिन पर जैसे शुक्रवार को या फिर आप एकादशी के दिन जरूर उनको नई चुन्नी, लाल चुन्नी डाल दीजिए, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवधिनी कहा गया है। तुलसी पर जब हम लाल चुन्नी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा नित्य करनी चाहिए। सुबह आपको जल देना है, शाम को दीप दान करना है, विधि विधान से और साफ सुथरी जगह पर उनको
रखना है। कई लोग कहते हैं कि तुलसी के पौधे में पीपल का पौधा उग आया है या फिर कोई दूसरा पौधा उग आया है अपने आप ही और वह बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं कीजिए। तुलसी में कभी भी तुलसी के आसपास भी कोई कांटेदार पौधा या दूसरी तरह का पौधा नहीं लगा होना चाहिए। तुलसी के पास आप फूल पौधे लगा सकते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, या फिर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाएं तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी के पास अगर केले का पौधा होता है तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थिर वास आपके घर में बना रहता है, क्योंकि विष्णु का स्वरूप माना गया है केले के पौधे को। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी उस गमले के अंदर यानी कि तुलसी के गमले के अंदर कोई भी घास या कोई पौधा उगता है, आप उसे तुरंत हटाएं। साफ सुथरा गमला होना चाहिए और तुलसी के गमले में हमें कोई दूसरी चीज भी नहीं बोनी चाहिए, कोई दूसरा पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तभी जब हम पूजा करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और तुलसी घर में रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन वह फायदे हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम तुलसी का रखरखाव अच्छी तरह से करते हैं। दोस्तों, बात करें तुलसी की पूजा हमें गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र जैसा कि भगवान श्री विष्णु का दिन है, वह बृहस्पतिवार के दिन अगर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं तो गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको माँ तुलसी के पास जाना है जहां पर आपने तुलसी का पौधा लगाया है। तुलसी को प्रणाम करें और उसके बाद आपको तुलसी की पूजा करनी है। तो आप जो गुरुवार का दिन है उसी दिन एक विशेष पूजा विधि होती है तुलसी की। आपको तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है, गाय का दूध ना मिले तो कोई भी दूध हो लेकिन कच्चा होना चाहिए। उबला दूध या ठंडा दूध नहीं होना चाहिए, मतलब कच्चा दूध आप जैसे लेकर आते हैं। अगर पैकेट का भी मिल जाए, जैसे कई जगह पर गाय भैंसों का दूध भी नहीं मिल पाता है तो ऐसी जगह पर लोग पैकेट के दूध का ही प्रयोग करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पैकेट का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह उबला हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें जल नहीं मिलाना है। आपको यह ध्यान रखना है बिना जल मिलाए थोड़ा सा कच्चा दूध आप माँ तुलसी के गमले में तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। धीरे धीरे आप तुलसी की जड़ में वह दूध अर्पित करें और बहुत थोड़ा दूध चाहिए, जैसे दूध कच्चा दूध ले लीजिए और एक छोटा सा गिलास चाहिए आपको या पात्र चाहिए। आपके पास चांदी का पात्र हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चांदी के पात्र से अगर तुलसी में दूध अर्पित किया जाए तो धन समृद्धि की अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप स्टील का पात्र ले लीजिए कि और आप उससे ही दूध अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। तुलसी की जड़ में पीले पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं, लाल पुष्प भी माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए और पूजा के बाद आप वहीं पर बैठकर माँ तुलसी के पास बैठकर मंत्र जप कीजिए। तुलसी की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा आप एक परिक्रमा भी कर सकते हैं, 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, चाहे तो 7 या 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको परिक्रमा जरूर करनी है, लेकिन विषम संख्या में ही परिक्रमा हमेशा की जाती है। जैसे अगर आपके पास तुलसी के चारों तरफ घूमने की जगह है तो आप एक परिक्रमा 5 जुलाई 2011 की संख्या में परिक्रमा कर लीजिए। इसके बाद आपको तुलसी के पास ही बैठकर एक आसन लगा लीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए और तुलसी के मंत्र का आपको जाप करना है। तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। तुलसी की माला से ओम तुलसी देवी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम तुलसी देवी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं, यानी तुलसी की माला पर 108 बार आपको जप करना है। उसके बाद आप माँ तुलसी को प्रणाम करें। आपकी जो भी परेशानी है माँ तुलसी से कहें और प्रार्थना करें, उनसे बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप तुलसी की पूजा गुरुवार के दिन इस तरह से करते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है माँ तुलसी के लिए भी और श्री विष्णु के लिए भी। श्री हरि विष्णु का आज दिन है तो उनकी पूजा करते हैं और उनकी हरिप्रिया तुलसी की पूजा करेंगे
तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। शाम के समय फिर से आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है। माँ तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते हैं, शुद्ध तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। तो आप किसी भी तरह से आप दीपदान जरूर कीजिए। तुलसी की जड़ में दीपदान जरूर होना चाहिए शाम के समय। और शाम के समय भी अगर आपके पास समय हो तो जरूर इसी मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, कर्ज में घिरे होने, धन का बहुत अधिक अभाव है, तभी ये प्रयोग करने पर मात्र 7 गुरुवार भी आप लगातार करेंगे तो आपको चमत्कारिक रूप से परिवर्तन दिखेगा। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है। विशेषकर आपकी धन समृद्धि की अगर कामना है, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास अगर आप अपने घर में चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, बहुत अधिक सफलता चाहते हैं, आप अपने जीवन में यह प्रयोग आप करके देखिए। बहुत चमत्कारी है और बहुत ही शीघ्र इससे आपको लाभ मिलता है। तो गुरुवार से शुरू करिए। आप हर गुरुवार को कर सकते हैं, मतलब प्रति गुरुवार आपको करना है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। मतलब हर गुरुवार को सुबह सुबह आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए। और कच्चा दूध आपका गाय का हो तो सर्वोत्तम है, गाय का ना मिले तो कोई भी दूध चलेगा। इसी विधि से आपको गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए और यह बहुत ही चमत्कारी विधि है। तुलसी की मंत्र जप जरूर कीजिए। जो भी मंत्र आपको आता है आप जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी गायत्री का जप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली गुरुवार को तुलसी की ये पूजा विधि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबाइए।